Welcome back to my channel. This is Kanchan Gupta. So here I have a YouTube channel. This is UGC Education Paper 2 by Kanchan Gupta and Telegram link for AcaduNet. You can join me there. आप जाके प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड उस पर जाके AcaduNet सर्च करिए. So today's topic is social mobility. This is also coming from the Unit 1 and Section 3. Section C, that means Section C. ओके सो स्टार्ट करते हैं. सोशल मोबिलिटी क्या है? सोशल लास्ट क्लास में वी हैव कवर द एजुकेशनल सोशलाइजेशन है या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है. इस तरीके से हमने सारी चीज़ें तो कवर अप की हैं. सोशियोलॉजी बहुत अच्छे से किया है जिसमें हमने गोले मीड ये जो थ्योरी जो सोशलिस्ट हैं जो हमारे उनके बारे में हमने पढ़ा है, उन्होंने उनके क्या विचार रहे हैं इस पूरी सोशियोलॉजी के बारे में. ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे है. तो आज का टॉपिक है सोशल मोबिलिटी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मोबिलिटी से आप समझ सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे मोबाइल करना. ठीक है, तो क्या होता क्या है? ठीक है, सोरोकिन जो है उन्होंने मोबिलिटी को लेकर कुछ कहा, यानी कि वर्ड्स कहे हैं. वो ये है कि ये एक तरह की या तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स दिस, या वो वर्टिकल हो सकती है. समझते हैं और चीज़ें. हॉरिजॉन्टल जो मोबिलिटी कहते हैं एक तरह का प्रोसेस होता है मेकिंग चेंजेस इन द सेम स्टेटस लेवल. दिस इज कॉल्ड द सेम स्टेटस लेवल. की जो सेम स्टेटस का होता है, बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो इस लेक्चर को जरूर ध्यान से पढ़ना. सेम स्टेटस लेवल पे होता है, जहां पर अगर हम कहें वर्टिकल मोबिलिटी की, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेटस से दूसरे स्टेटस में, यानी कि अपर टू लोअर या लोअर टू अपर में वर्टिकल मोबिलिटी होती है. सोशल मोबिलिटी इज अ चेंज इन द पोजीशन. सोशल पोजीशन जैसे आपका कोई ऑक्यूपेशनल है, जहाँ पर्सन मूव अप करता है या मूव डाउन करता है ऑन ए ओकेजनल जो है स्केल पे, राइट. जहाँ पर अगर हम बात करें टाइप्स की, तो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट हॉरिजॉन्टली है, जैसे एग्जांपल के थ्रू भी हम पढ़ेंगे कि हर एक सोसाइटी में अगर हम बात करें कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपनी हायर पोजीशन को इंजॉय करते हैं, एंड सम ऑफ देम आर लोअर स्टेटस. So when transformation of the person takes place within a group, it is horizontal mobility. जब एक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर हो जाना. आप एक स्टेट में जो है उसी पोजीशन पे थे, मतलब एक स्टेट में मान लीजिए आप एक पीजीटी टीचर हैं, ठीक है, आपका जो है ट्रांसफर हो जाता है ऑन द अदर स्टेट, ट्रांसफर हो जाता है. तो एक हॉरिजॉन्टल ही मोबिलिटी, मतलब सिर्फ आपका स्थान बदला है, पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसीलिए इसको सेम स्टेटस बोला जाता है कि आप पीजीटी थे, पीजीटी ही हैं, बस एक चीज यानी कि आपकी जगह चेंज हो गई है. इट मीन्स द पोजीशन ऑफ अ पर्सन मे चेंज. पोजीशन मतलब आपका जहाँ पर है वहाँ पोजीशन चेंज हो सकती है, बट उसकी सैलरी ग्रेड, उसकी प्रेस्टीज, उसका प्रिविलेज सब वही का वही है. ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा. हॉरिजॉन्टल में कई लोग ये सोचते हैं कि अपग्रेड हो जाता है, नहीं, सिर्फ एक जगह बदल जाती है. जैसे देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेंडर्स जो हम स्ट्रीट में देखते हैं. इफ अगर ग्राउंडनट सेलर जो है स्टार्ट सेलिंग क्लोथ इन द सेम फैशन में, एंड इट विल चेंज हिज सोशल स्टेटस, उसका चेंज कर देता है. इट विल ओनली अ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी. मान लीजिए एक वेंडर है जो रेडी लेके जाता है, उस पर वो जो है ग्राउंड नट्स बेचता था पहले, लेकिन अब उसने चेंज करके कपड़े बेचना शुरू किया है, लेकिन उसकी है, ठीक है ना, तो वो एक मोबिलिटी है हॉरिजॉन्टल, लेकिन है तो वो वेंडर ही ना, इस चीज़ से आता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये मोबिलिटी जो होती है वो इंटर ग्रुप, रेस, सेक्स या एज बेस्ड पर हो सकती है. मोबिलिटी जो है वो इंटर ग्रुप रेस, मतलब एक ही रेस, एक ही जाति प्रजाति, एक ही सेक्स, मतलब एक ही जो है उसमें हो सकती है. जैसे मोबिलिटी जो है वी सी विद इन द सेम एज सेक्स ग्रुप, इट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल. द रीजन इज दैट कि नोबडी कैन चेंज हिज रेस या एथनिसिटी या एज या सेक्स को नहीं चेंज करता है. ठीक है, जैसे नो मैन कैन बिकम अ वुमन, कोई नहीं होता है तो वो इंटरसेक्स, मतलब कि मैन तो मैन ही रहेगा ना, समझ रहे हो. नो चाइल्ड कैन बिकम एडल्ट, ऐसा तो नहीं होता है. सो सिमिलरली नो पर्सन कैन चेंज हिज कास्ट या एथनिसिटी एट एनी कॉस्ट पे, वो चेंज नहीं करता है, जस्ट एन अजम्पशन. सो जो भी मोबिलिटी होती है वो विद इन अ कास्ट होती है या विद इन अ रेस होती है, विद इन अ सेम सेक्स होती है. तो सोसाइटी इज सो स्ट्रेटिफाइड ऑन दिस ग्राउंड दैट डिफरेंट लेयर्स द स्टेटस ऑफ पीपल विल रिमेन द सेम. स्टेटस जो है वो सेम ही रहता है. दीज ग्रुप ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, एंड ड्यू टू द इंटरैक्शंस एंड हॉरिजॉन्टल जो मोबिलिटी है विल बी सेम. सेकेंड जो आता है दैट इज द ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे. सो चेंज फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर सिमिलर नेचर में.
क्या होता है, सिमिलर नेचर में, बस एक वन ऑक्यूपेशन से सिमिलर नेचर से चेंज हो जाता है। जैसे इफ अ टेलर चेंजेस हिज ऑक्यूपेशन एंड ओपन्स अ शोरूम, सो इट विल नॉट इंक्रीज हिज स्टेटस, उसका स्टेटस इंक्रीज नहीं करता है। इन ए क्लोज सोसाइटीज में इवन हिज मोबिलिटी इज नॉट इजीली पॉसिबल। क्लोज सोसाइटी में इस तरह का बढ़ाव, यानी कि इस तरह की जो अपग्रेडेशन होती है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। दिस इज ओनली फॉर द क्लोज ओपन सोसाइटी, जहाँ पे एवरीथिंग इज ओपन, है ना। सो क्लास इज आइडेंटिफाइड विद इन इट्स ऑक्यूपेशन। सो इंडियन सोसाइटी इज बिकमिंग ओपन डे बाई डे इन दिस रिस्पेक्ट। सो एक जो मोबिलिटी होती है वो इंटर ग्रुप होती है। सेकेंड जो मोबिलिटी है वो ऑक्यूपेशनल में होती है। थर्ड आती है रिलीजियस, यानी कि रिलीजन विद इन अ रिलीजन होती है कि ऑल रिलीजन जो है डोंट डिफर एट ऑल, एक दूसरे से डिफर नहीं करते हैं एज फार एज सोशल स्टेटस कंसर्न रहता है। लोगों को अपने सोशल स्टेटस का काफ़ी कंसर्न रहता है। सो जो कन्वर्जन होता है वन रीजन से अनदर में, वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में होता है ना। तो जैसे कन्वर्जन ऑफ दलित को इस्लाम में कन्वर्ट कर देना, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं होता दलित को इस्लाम बना देना। तो जो भी मोबिलिटी होती है वो इक्वल स्टेटस में होती है, विद इन अ रिलीजन में होती है। Yes, political mobility कि several जो people हैं change their party loyalties because of certain reasons. So it generally does not change their social status. तो generally वो अपना status नहीं change करते हैं. But when ordinary member of the central या state legislative council joins the ruling party and उसका ministry occupy कर लेता है, तो एक तरह की वो vertical में चली जाती है। क्लियर। टेरिटोरियल होती है, यानी कि टेरिटरी में मोबिलिटी होना, कि लीविंग अ टेरिटरी या कंट्री बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और एंटरिंग इनटू द अनदर टेरिटरी में चले जाना और वहां रहना, तो उसको एक मोबिलिटी कहते हैं। दिस मोबिलिटी बिकम्स द वर्टिकल, ये मोबिलिटी वर्टिकल हो सकती है व्हेन दीज माइग्रेंट्स आर लुक डाउन अपॉन बाय द ऑर्डिनरी इनहेबिटेंट्स। अगर ये उन्होंने किया, वहां के इनहेबिटेंट्स को नहीं पसंद आया, तो उनको वापस आना पड़ा या वापस उनको माइग्रेट करना पड़ा इन दी लोअर, तो वो एक तरह की वर्टिकल मोबिलिटी में आ जाता है। वरना टेरिटोरियल में होता है उसी टेरिटरी में आपको जाना। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बोला जाता है अफगान जो रेफ्यूजीज थे इन पाकिस्तान और ईरान में, माइग्रेटिंग ऑफ द विलेज पॉपुलेशन एंड सिटीज फॉर द जॉब इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल मोबिलिटी में इंक्लूड नहीं करता है। तो एक थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको मोबिलिटी के बारे में क्लियर हो जाएंगे, ताकि जब भी आप एमसीक्यूज करेंगे आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है। सो टेरिटोरियल हो गया। यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि लिविंग अ टेरिटरी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और एंटरिंग इनटू अनदर टेरिटरी। टेरिटरी वही है, मतलब समझ रहे हो, उसी सेम कास्ट की टेरिटरी है, उसमें बस आप क्या कर रहे हो, मूव मूव कर रहे हो। इंटरनेशनल मोबिलिटी है एनकरेज्ड बाय बेटर लिविंग कंडीशंस एंड बेटर पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ, माइग्रेट कर जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप्ड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल मोबिलिटी की जो उसमें रहते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज में मूव ऑन हो गए हैं। सो कंट्री तो चेंज हुई है ना, उनके स्टेटस में तो कोई बदलाव नहीं आया है। सेम यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जगह टेरिटरी तो बदली है, उनके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आया है। सेम विद दी दिस कि सेवरल लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ रीजन से जो है पॉलिटिकल मोबाइल कर गए हैं, है ना। तो सेकेंड आता है वर्टिकल मोबिलिटी, द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। वर्टिकल मतलब या तो वो अपर की तरफ या वो लोअर की तरफ। ठीक है। उसकी पोजीशन में बदलाव आता है, उसके क्लास में, उसके स्टेटस में, उसकी पावर में चेंज आता है, या तो वो अपग्रेड होता है या वो डाउन हो जाता है। जैसे अगर जमींदार जो है वो हाई पोजीशन पे है सोसाइटी में, बट राइज ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया हैव पुश्ड देम डाउन, और उसमें जो है उसको डाउन कर दिया गया, मतलब जमींदारी हटा दी गई है उससे, तो वो वर्टिकल मोबिलिटी हो जाती है। या धीरू भाई अंबानी जो है, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ पेट्रोल पंप वर्कर, उन्होंने स्टार्ट किया था यमन में, बट अचीव्ड अ वेरी हाई स्टेटस, उन्होंने इंडिया में आके अचीव किया। तो दिस इज ऑल्सो अ मोबिलिटी, राइट। सो नाउ सोरोकिन कहते हैं कि वर्टिकल जो मोबिलिटी होती है वो क्या करती है, ट्रांजिशन लाती है फ्रॉम वन स्ट्राटम टू अनदर। क्या लाती है, ट्रांजिशन लाती है। ठीक है। सो टू हायर ग्रुप्स होते हैं, एक असेंडिंग फॉर्म में, एक डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब अपग्रेड करना, प्रमोशन करना क्लर्क का। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मोबिलिटी पर्सन बिलोंगिंग टू द लोअर स्टार्टा एंटर कर देता है हायर स्टार्टा। तो जैसे प्रमोट करना, प्रमोशन हो जाना क्लर्क का। वर्टिकल असेंडिंग मोबिलिटी रेजेस हिज स्टेटस इन द कम्युनिटी ओनली, उसकी कम्युनिटी में ही स्टेटस का अपग्रेड हो जाना, रेज हो जाना। डिसेंडिंग में आता है गोइंग डाउन, पोजीशन में, उसकी पावर में जो है बदलाव आता है, वो नीचे, गोइंग डाउन। देयर इज अ डिफरेंस
हॉरिजॉन्टल कहता है अ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में जो चेंज है एट द सेम सोशल लेवल पे, बट दे रिमेन एट देयर सेम लेवल विद इन द सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की सेम है, सेम सोशल लेवल है, जो चेंज आता है बस वो जगह का, टेरिटरी का, इन सब चीज़ों का चेंज आता है। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पीपल और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल लेवल से अनदर, सोशल लेवल चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, सोशल लेवल, यहाँ पे वो सेम रहता है। हॉरिजॉन्टल में कहता है जहां पीपल चेंज देयर पोजीशन विद इन अ रेंज ऑफ द सेम पोजीशन, अपनी बस पोजीशन को चेंज करता है। ऑन दिस स्टेज पे वो क्या करता है, सोशल क्लास या उसकी पावर या पोजीशन को चेंज करता है। एग्जांपल लेते हैं, एक नर्स है हु लिव्स वन हॉस्पिटल टू टेक द पोजीशन एज अ नर्स एट द अनदर हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में थी दूसरे हॉस्पिटल में भी थी तो नर्स थी, तो ये किस चीज़ का हो गया, हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है अ डिग्री होल्डर, एक डिग्री होल्डर मतलब मान लीजिए कोई डिग्री है उसके पास, वो इन गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है ना, 1 साल के बाद ही फाउंड कि वर्क अपीयर डल रिपीटेटिव है एंड विद नो इम्प्रूवमेंट इन साइड, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ही बिकेम अ लेक्चरर एट द नियर बाय कॉलेज में, वो एक लेक्चरर बन जाता है। तो ये भी एक तरह का हॉरिजॉन्टल कि है, तो डिग्री किस चीज़ की, एजुकेशन की डिग्री दी, उसी प्रोसीजर में गया, कोई अपग्रेडेशन कोई लॉवर तो नहीं हुआ ना, ऐसे है। एग्जाम्पल लेते हैं वर्टिकल का कि मूवमेंट फ्रॉम पुअर क्लास से मिडिल क्लास तक आ जाना या लेबर से ऑफिशियल क्लर्क बन जाना, तो इस तरह से वर्टिकल मोबिलिटी। क्लियर? डायमेंशंस क्या क्या है इसके, डायमेंशंस ऑफ सोशल मोबिलिटी में कि जो सोशल इनर्शिया है, सोशल इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज, सोशल इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब उसमें चेंज आते ही रहना, और एंड्योरेंस ऑफ स्टेबल रिलेशनशिप इन सोसाइटीज और सोशल ग्रुप्स। सोशल इनर्शिया एक तरह से सोशल चेंज का अपोजिट है, रेजिस्टेंस टू चेंज का, सॉरी रेजिस्टेंस का चेंज का मतलब होता है जिसमें चेंज नहीं आता है, वो मूवमेंट स्टॉप हो गया है, इसीलिए इसको सोशल चेंज का अपोजिट माना गया है। सोशल चेंज मतलब सोसाइटी में चेंज आना, एंड रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब चेंज को स्टॉप कर देना, तो वो सोशल इनर्शिया है, राइट। तो एक मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कई बार ये एमसीक्यूज में जो है एज एन ऑप्शन आया था। फर्स्ट है ऑक्यूपेशनल डिवीजन, आपको डायमेंशंस बताए हुए हैं कि सोशल मोबिलिटीज जो हैं उसमें डायमेंशंस क्या क्या वर्क करते हैं। जैसे ऑक्यूपेशन के इतने डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, एक क्लर्क है, एक एम्प्लॉय है, इस तरीके से, है ना। सो सोसाइटी एक तरह से स्ट्रैटिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। अगर हम रिक्शा पुलिंग इज कंसीडर्ड एज अ ऑक्यूपेशन ऑफ लो स्टेटस, जो रिक्शा पुल करता है हम कहते हैं उसका लोअर स्टेटस है। फिर एंड देयर आर मैनी ऑक्यूपेशंस ऑफ द सेम सोशल प्रेस्टीज, इनकम इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ द स्ट्रैटिफिकेशन, इस स्ट्रैटिफिकेशन में इनकम तो आती नहीं है, बस ये क्या होता है ऑक्यूपेशंस का डिवीजन इतना वो है कि सैलरी सेम ही है, मतलब एक रिक्शा पुलर भी 1,000 कमा रहा है, एक जो है वेंडर भी 1,000 कमा रहा है, तो ऑक्यूपेशंस कितने डिविजन है, तो यू कैन पिक एनी ऑक्यूपेशन। क्लास डिविजन्स में आता है कि सोसाइटी में भी डिवाइडेड इनटू रिच पुअर और मिडिल क्लास, डिविजन्स देखने को मिलते हैं आपको, ऑक्यूपेशन में डिवीजन मिलता है, क्लास में डिवीजन मिलता है कि यहाँ पे मिडिल क्लास और अपर क्लास मिलती है। दीज स्ट्रैटिफिकेशंस आर रिजिड एट सम प्लेसेस बट इन मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स में इंटरैक्शंस अमंग दीज ग्रुप्स आर सेम, इंटरैक्शंस मिलता है लेकिन क्लासेस जो है मतलब कि मिडिल लोअर में डिवाइडेड है। स्ट्रैटिफिकेशन अगर हम कंजम्पशन के बेसिस पे करें, इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड, अगर पर्सन एजुकेटेड है, हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी हाई हाई हो जाएगा डिस्पाइट कंपैरेटिवली लो इनकम, अच्छी जॉब मिल जाएगी लेकिन इनकम कम है, अगर इनकम है तो उसमें वो ज़्यादा है, मतलब इस तरीके से यहाँ ऑक्यूपेशन में भी आपको कंजम्पशन में भी स्ट्रैटिफिकेशन मिलेगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग कि जिसमें सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन उसमें कमाने मतलब कि खर्च करने वाले लोग कम हैं, या सैलरी बहुत कम है लेकिन खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, तो कंजम्पशन पे भी आपको डिवीजन मिलेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन मिलेगा। कास्ट की रैंकिंग, कास्ट में भी आपको डिविजन्स मिलेंगे, है ना, ये उस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, कास्ट में भी डिविजन्स है। पावर रैंकिंग, पावर रैंकिंग में भी डिविजन्स मिलते हैं, डायमेंशंस मिलते हैं कि पर्सन ऑफ द सेम पावर इम्पैक्ट फ्रॉम द पावर ग्रुप, मतलब एक ही जो है अगर हम कहेंगे एक ही लीडर ग्रुप में या एक ही कंपनी में, हाँ, जो लोअर पोजीशन वाला उसकी भी पावर अच्छी है, जो ऊपर है उसको कोई सुनता नहीं है, तो इस पावर रैंकिंग में भी
स्ट्राटाफिकेशन मिलेगा। नाउ व्हाट आर द फैक्टर सोशल मोबिलिटीज को, जो हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर मोबाइल करते हैं या अप एंड डाउन का मोबिलेशन होता है, उसमें कई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देर आर नेगेटिव फैक्टर्स ऑल्सो, देर आर पॉजिटिव फैक्टर्स ऑल्सो। तो हेयर वी हैव अ नेगेटिव फैक्टर्स कि मूविंग फ्रॉम वन सोशल ग्रुप और टू अनदर नोन एज सोशल मोबिलिटी कहलाती है। अगर हम बात करते हैं सोसाइटल एनोमी की, राइट, ये है एक नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव फैक्टर है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फैक्टर कि व्हेन मोर पीपल इन अ सोसाइटी experience upward social mobility, तो it can lead to the societal anomy, जहां पर standard of जो values हैं society की begin to disappear and new standards and values जो हैं have not yet developed। मतलब देखिए बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे जो है, बहुत सारे लोग जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सैलरी वाइज, बहुत सारे लोग ऑक्यूपेशन वाइज इम्प्रूव कर रहे हैं और अपनी बेसिक वैल्यूज भूलते जा रहे हैं। बेसिक वैल्यूज भूल रहे हैं, नई वैल्यूज अपना नहीं रहे हैं, तो वो एक बीच में लाए करते हैं। दे आर पीपल इन दी डिस्ट्रेस सेंस ऑफ पर्पस की क्या पर्पस है उनका, सिर्फ कमाना कमाना लाइफ रह गया है, फैमिली नहीं रह गई है। तो वो एक सोसाइटल इकोनॉमी है, मतलब कि सोशल मोबिलिटी से जो फैक्टर निकल के आता है वो आता है सोसाइटल इकोनॉमी, जहाँ पर लोग कंफ्यूज हैं अपने कैरेक्टर, अपने पोजीशन को लेकर कि क्या वो यही एक्सपेक्ट करते थे, बिकॉज पैसों की होड़ में या जॉब की होड़ में वो इतने बिजी हैं कि वो अपनी वैल्यूज के बीच में फंस गए हैं। सेकेंड आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो है इकोनॉमिक जो स्ट्रेस आता है लोगों को, है ना, कि पुअर फैमिलीज और पुअर हो रही हैं, और या सिंगल पेरेंट होम्स जो होते हैं विद लेस एडल्ट इन्वॉल्वमेंट, की लोग जो बच्चे हैं वो बच्चे जो हैं वो घर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमिक वाइज भी इनइक्वालिटी सोसाइटी में लाई करती है। बिल्डिंग अ कम्युनिटी बिल्ड होने लगी है। डिस्पाइट द बेनिफिट, अगर हम कहें कि अर्बन डेवलपमेंट अच्छा रहता है, उसके साथ साथ एक इनइक्वालिटी भी लाई करती है। ठीक है, जिसको हम प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। जैसे मिक्स्ड इनकम नेबरहुड, मतलब कि आप एक ही गली में रहते हैं, एक ही जॉब करते हैं, उसकी भी दुकान है उसकी भी दुकान है, लेकिन इनकम में फर्क है ना। तो इससे क्या होता है, ये क्या है, एक तरह से मोबिलिटी रहते वही सेम पोजीशन पे, लेकिन डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक वाइज। तो कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है कि ये तो मेरी कम्युनिटी का है, ये मेरी कम्युनिटी का है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट disadvantaged जो है are more likely to be malnourished from the warm, which can lead to the compromised cognitive ability and health issues so that interfere with the stable learning environment. So likewise these children are less likely to be medical help when needed. They impact क्या करते हैं society as a whole, contagious infections that might otherwise be treated or quarantined at home. इम्पैक्ट ऑन हेल्थ का मतलब है कि कुछ लोग तो बचपन से ही मेल न्यूट्रिशन रहे हैं, कुछ को अच्छा खाने को मिला है, बाद में आके वो लोग बीमार पड़ के या इन्फेक्शन से जो है उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। तो यहाँ हेल्थ वाइज भी जो है एक तरीके से मोबिलिटी मिलती है। ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल, फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक। दीज आर द नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो एक इकोनॉमी का साइकिल चल रहा है कि ऑब्वियसली सोशल इल्स ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है जिसमें हायर क्राइम, हायर मॉर्टेलिटी रेट्स, होमलेसनेस और हंगर, इन सबको जन्म दिया है। तो चिल्ड्रन अगर हम बात करते हैं, उनको ना तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना ही उनको एक अच्छा खाने को मिलता है, लैक ऑफ नेटवर्क रहता है, उस साइकिल में भी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो एक तरह का ये भी इकोनॉमिक साइकिल है। रिस्पॉन्स टू द नीड्स के लिए जो रिस्पॉन्स देना होता है कि ऑन गोइंग अर्बन डेवलपमेंट अट्रैक्ट करता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ माइग्रेंट्स को। मतलब अगर मेरा आज सोसाइटी में, मान लीजिए मेरी सोसाइटी वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे पानी टाइम से आता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, और सोसाइटी में लोग भी बहुत अच्छे हैं, ओके, मतलब हर फेस्टिवल यहाँ पे क्या होता है, सेलिब्रेट होता है। अब तो यहाँ ये फैसिलिटीज जो है वो लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है नीड्स को रिस्पॉन्स करना, मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं वो जब सब यहाँ पूरी हो रही है तो वो माइग्रेंट कर जाएंगे। तो माइग्रेंट करते 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 वो चीज़ फिल हो गई है ना। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो हैं वो आ रही है। सो माइग्रेंट्स पीपल कम टू द अर्बन सेंटर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिसोर्स असिस्टेंस की तलाश में आते हैं। तो रिस्पॉन्स टू द नीड्स मतलब हम ज़रूरतों को रिस्पॉन्स करते हैं, यहाँ मेरी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो मैं यहाँ जाऊँगी, माइग्रेंट कर जाऊँगी।
ठीक है, चाहे मुझे यहाँ पे कितना ही रेंट पे करना हो, चाहे मुझे यहाँ पे कितना ही स्पेस में एडजस्टमेंट करना हो, लेकिन मैं इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी और तो ये एक तरह का नेगेटिव फैक्टर है। क्लियर। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो वर्क करते हैं सोसाइटी में, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो कि 2 टाइप्स हैं यहाँ पे, क्लोज और ओपन सोसाइटी आपको मिलती है। क्लोज होती है जो बैकवर्ड और नैरो में है, ओपन होती है जो आपको फुल फ्रीडम के लिए सपोर्ट करती है। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी में इस तरह का है, तो यहाँ पे मोबिलिटी के अच्छे फैक्टर्स मिलते हैं। रिलीजियस बिलीफ एंड सुपरस्टिशंस दोनों चीज़ मिलती है यहाँ पे। जैसे अगर हम कहें स्टेटस ऑफ मुल्ला या पंडित इज ऑलवेज रैंक हाई बिकॉज ऑफ द बिलीव्स, इन दोनों की पोजीशन हमेशा ऊपर ही रखी जाती है। सिमिलरली पीपल विजिट द पिलग्रिमेज या पार्टिसिपेट इन मेनी सुपरस्टिशियस रिचुअल्स में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये मोबिलिटी जो है एक तरह से कहते हैं कि लोग अगर डटे हैं तो डटे ही हैं, समझ रहे हो। इफ पीपल कहीं भी चले जाएं, पंडित कहीं भी चला जाए, वो रिस्पेक्टफुल जो है पोजीशन पे ही रहेगा। तो वो यहाँ पे बात है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक मतलब हमारा जो इंडिया का जैसे स्ट्रक्चर है वो भी बहुत मैटर करता है कि माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज एंड टाउन इंक्रीज करता है कि ओपन एनवायरनमेंट एंड बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स हों। किस पे डिपेंड करता है? हमेशा हम मोबिलिटी जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपग्रेडेशन के लिए करते हैं, ठीक है ना, कि हम कोई ऐसे थोड़ी वहाँ जाके हमें डिग्रेड होना है, हमें वहाँ जाके अपग्रेड होना है सोसाइटी में, तो इसी के लिए अपवर्ड में ही हम लोग काम करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। इफ इन चीज़ सभी फैक्टर्स को देखकर ही तो हम मोबिलिटी करते हैं कि वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रमोट करेगा। लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन में अच्छा होना चाहिए, ताकि पीपल जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आपस में आएंगे और आपस में प्रोग्रेस की तरफ मूव करेंगे। इफ इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज तो इट विल इंक्रीज द सोशल मोबिलिटी। पैसा आएगा तो सोशल, अगर यहाँ पे दिल्ली में बैठा हुआ कोई मल्टी मिलियनियर है तो वो यहाँ बैठ के क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा, वो ऑब्वियसली बाहर जाके और अपना बिजनेस एक्सपैंड करेगा। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट इन अ फ्यूचर, हमारे पास जितना है हम और की आशा रखते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे इफ़ अ पर्सन हैज़ अ फ्रीडम टू रन अ बिजनेस या अडॉप्ट एनी ट्रेड, तो वो भी सोशल मोबिलिटी को अच्छा प्रमोट करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इन द कंट्री में ऑल्सो अफेक्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमारी सोशल मोबिलिटी को अफेक्ट करती है, क्योंकि वो डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इफ रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन जो है बोथ एट द वेरिएंस विद ईच अदर, नो पार्लियामेंट्री बिजनेस विल गो ऑन। सो सोशल मोबिलिटी जो है वो एक स्टैंड स्टिल रहती है, ठीक है ना। रूलिंग पार्टी आपको हर कहीं मिलेगी। डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है, इवन अ पेडलर कैन बिकम अ पीएम, है ना। तो इफ तो यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कि इट अलाउज एवरीवन टू इंक्लूड, मतलब एवरीवन यहाँ पे जो है आ सकता है। यस, एजुकेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन, है ना, कि एक ले मैन जो है ऑफ द स्ट्रीट का कैन बिकम द लेक्चरर, क्योंकि वो एजुकेशन से अपग्रेड हो सकता है। तो ये एजुकेशन एक तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव फैक्टर है ये, कि एक एजुकेटेड मैन हमेशा अपग्रेडेशन, साइंटिस्ट जो है वो हमेशा एक हाई स्टीम ऑफ द सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है ना। एस्पिरेशन, यस, आपकी एस्पिरेशन, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या एम्बिशन है आपका, वो भी आपको सोसाइटी में अपग्रेड करने के लिए हेल्प करती है। क्लियर है? नाउ द रिलेशनशिप, क्योंकि हम सोशल मोबिलिटीज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन से सोशल मोबिलिटी का क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? एजुकेशन जो है इज अ कॉन्ट्रीब्यूटिव, एजुकेशन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है मोबिलिटी में। ऑब्वियसली हायर एजुकेशन, हायर पोजीशन इन द एजुकेशन, उसने हमेशा आपको मोबिलिटी के लिए प्रमोट किया है। और इवन आपकी सैलरी रेज करने में हेल्प किया है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बनाने में हेल्प की है। तो इट कैन रेज द इंडिविजुअल स्टेटस, एक इंडिविजुअल का स्टेटस इंक्रीज करने में हेल्प किया है। वर्ल्ड एजुकेटेड पर्सन रिसीव्स द रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज, ऑनर एंड पोजीशन, कि आपकी एजुकेशन ने आपको इन सभी चीज़ों को जो है लेने में हेल्प की है। एजुकेशन प्रोवाइड द गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है। इंडिविजुअल कैन क्रॉस हिज कास्ट बैरियर थ्रू एजुकेशन वेरी इजीली, थ्रू एजुकेशन में है उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है जो कास्ट बैरियर को क्रॉस करने में एक इंडिविजुअल की हेल्प करता है।
एजुकेशन abolish कर दिया rigidity in the society that removes the discrimination based on birth, sex, ethnicity के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता था, एजुकेशन ने उसको अबॉलिश कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। एजुकेशन एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पर वैल्यूज़ को कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हुए हमने देखा है, जो न्यू वैल्यूज़ हैं फॉर द सेक ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग वो डेवलप हुई है। एजुकेशन मोटिवेट करता है पीपल टू चेंज ऑक्यूपेशन टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। हमेशा एजुकेशन प्रमोट करता है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड की तरफ जाएं। मास मीडिया है ना, जो ब्रांच ऑफ एजुकेशन है, दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द रैपर्ड अमंग द पीपल। की मास मीडिया ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बिकॉज इससे लोग काफ़ी अपडेट हुए हैं चीज़ों को लेकर। काफ़ी चीज़ें जो उनको डिग्रेड की तरफ ले जा रही थी, उस चीज़ से उनको हटाकर अपग्रेडेशन की तरफ लेके गया है। ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट इक्वल इन एजुकेशन, स्टैंडर्ड में इक्वल नहीं है। दिस डाइवर्सिफिकेशन इन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैज़ प्लेड अ मेनी इंपॉर्टेंट रोल। नैक ने इसमें काफ़ी हेल्प की है। ठीक है, सोशल मोबिलिटी ने भी हमारी एजुकेशन को अफेक्ट किया है। जो आप यहाँ ड्रॉप वो देखते हो, ड्रॉप आउट्स देखते हो, है ना, उसको भी अफेक्ट किया। अफेक्ट वर्ड बोला गया है यहाँ पे। ड्रॉप आउट्स देखते हो, इफ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज हाई सो ही विल सेंड हिज वॉट टू द रेप्यूटेड या प्रिविलेज स्कूल में भेजता है। ठीक है, एक तरह का ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जितने लोग जाएंगे उतने लोग आते भी हैं, है ना। इफ इट इज़ अ ड्रास्टिक इन नेचर, अगर मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो इट विल चेंज द एजुकेशन, आपके करिकुलम को चेंज कर देता है। अगर मान लीजिए मेरी सोसाइटी में, मतलब मेरी सोसाइटी में जो मैं स्कूल ओपन कर रही हूँ, मान लीजिए उस सोसाइटी में मुस्लिम लोगों की तादाद ज़्यादा है, या उस सोसाइटी में जो पंजाबी लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जो मेरे स्कूल में पॉपुलेशन आएगी बच्चों की, तो मैं उसी अकॉर्डिंगली करिकुलम डेवलप करूँगी ना। तो यही है कि अगर सोशल मोबिलिटी बहुत ही एक्सेस पे है तो वो एजुकेशन में चेंज ला देती है। Educational stratification that we see in India today is the result of fast mobility का कारण है। Millions of government primary schools जो हैं उन्होंने डिप्लोरेबल बिल्डिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिली है, वो फर्निशिंग हो रहे हैं, उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया है, राइट। तो थैंक यू सो मच। इतना जो है कंटेंट प्रोसेस था। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? फैमिली पीयर ग्रुप टेलीविजन का, फैमिली पीयर ग्रुप टीचर का, फैमिली प्ले कंप्यूटर का, फैमिली प्ले या ट्यूरिज्म का, या नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, अपना पॉज करके आंसर लॉक कर देना। सो आंसर है इसका फैमिली पीयर ग्रुप एंड टीचर। दीज थ्री पर्सन्स जो हैं वो हमारी प्राइमरी ग्रुप में आते हैं, जिनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर लिख दिया गया है तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एजुकेशन जो है इनिशिएट करता है सोशल चेंज को बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंजेस इन द आउटलुक या एटीट्यूड ऑफ अ मैन। मैन के एटीट्यूड में चेंज आता है एजुकेशन से। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप में भी चेंज आता है। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है? तो आंसर यहाँ दिया हुआ है, तो आप ऐसे हाथ रख के या इसको इग्नोर करके आप आंसर अपना लॉक कर देना। तो फर्स्ट जो है एजुकेशन जो है चेंज इन आउटलुक या एटीट्यूड को इनिशिएट करता है ब्रिंगिंग। मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही होने चाहिए, क्योंकि यस एजुकेशन जो है आपके कपड़े, आपका आउटलुक चेंज कर देता है, यस, और आपका एटीट्यूड भी बदल देता है, आपके घमंड, आपके ग्रैटिट्यूड। बट हम एजुकेशन को एज अ पॉजिटिव वे लेते हैं, पॉजिटिव थिंग्स की। एजुकेशन जो है आपको अपग्रेड करता है, नॉट इन द आउटलुक या एटीट्यूड, आपको करता है वैल्यूज़ में, बिलीव्स में, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट ले लेते हैं। नाउ द रोल ऑफ द फैमिली एज एन एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन, क्या रोल है? फर्स्ट, इंटरनलाइजिंग द बेसिक वैल्यू ऑफ कल्चर, यानी कि वो बच्चों के अंदर बेसिक वैल्यूज डालता है। इंटरनलाइजेशन और बेसिक कल्चरल वोकैबुलरी डालता है। फैमिली, लर्निंग ऑफ रोल्स इन अ फैमिली या इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीयर ग्रुप, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आंसर लॉक करके आंसर है इसका ABC, तीनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। दिस इज नॉट द ऑफ द पीयर ग्रुप, थोड़ा सा लंबा चला जाता है, यहाँ पे फैमिली के रूल की बात होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में सोशल चेंज करेंगे। सोशल मोबिलिटी खत्म हो चुका है। सो मेरे चैनल को सोशल मोबिलिटी, आई हैव डन विद द सोशल मोबिलिटी। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
राइट। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आए, एंड होपफुली मैं सारे नोटिफिकेशन डालती रहूँगी एंड क्लासेस चलती रहेंगी। सो गुड फॉर द टुडे, होपिंग फॉर द बेस्ट, अपने एग्जाम्स करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।